तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और रेलवे ग्रुप डी में सभी प्रश्न पूछे गए हैं, तो पी बाई क्यू है। तो चलिए 15 क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे रीजनिंग का। सभी लोग ध्यान से देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 7 169 नीचे 6, इसी प्रकार आपको बताना है। देखिए 9 121 और नीचे 2, तो इसी प्रकार 9 और 7 है, तो इसकी जगह खाली स्थान पे कौन सा आएगा आंसर बताइए। तो जल्दी जल्दी कीजिए सॉल्व। तो देखिए आप जोड़िए घटाइए, नहीं आता है तो देखिए 7 और 6 जब जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 गुणे जब 13 करेंगे 13 का स्क्वायर तो 169 हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग जब 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 का जब स्क्वायर आप लोग करेंगे तो कितना होगा जल्दी से बता। तो देखिए जब 16 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा 256। सभी को जोड़ देना है दोनों, और जोड़ने के बाद जितना आता है उतना में स्क्वायर कर देना है। तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, यदि ए का अर्थ प्लस, एम का अर्थ गुणा, डी का अर्थ भाग और एस का अर्थ माइनस है, तो फिर 30D 2A 3M 6S 5 का मतलब क्या होगा आगे जब आप लोग समीकरण करेंगे तो देखिए 30 यहाँ पर लिख देंगे आप लोग। डी का मतलब, डी का अर्थ देखिए आप लोग भाग है, तो यहाँ भाग कर देंगे। और आगे देखिए 2 है, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब बताइए आप लोग प्लस है। देखिए ए का मतलब प्लस दिया है तो प्लस कर देंगे। और फिर आगे करें तो देखिए 3, और फिर एम का मतलब गुणा, फिर यहाँ पर देखिए 6 कर देंगे। एस का मतलब क्या है तो देख सकते हैं माइनस है, एस का मतलब यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस कर देंगे, फिर 5 कर देंगे। जब आप लोग समीकरण करेंगे तो कितना आएगा देखिए 30 के भाग जब 2 से देंगे तो यहाँ से 15 कट जाएगा, तो 15 बार में तो 15 बचेगा। अब ये 3 गुण, ये देखिए आप लोग जब गुणा करेंगे अब तो अब देखिए यहाँ पर 3 और 6 यहाँ पर आ रहा है, तो 6 के 6 मारे 18 होगा, तो 18 ये हो गया। अब देखिए 30, यहाँ पर 15 बचा, यहाँ पर 18 बचा। तो देखिए अब सारे को हम इरेज कर देते हैं। तो अब यहाँ पर 18 बचा था, यहाँ पर 15 बचा था ना। हाँ, तो प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद आपको करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए प्लस करने पे 33 होगा, और लास्ट में माइनस दिया है ना 5, तो इसे माइनस कर देंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये सारा कट जाएगा, 28 आंसर आ जाएगा। आप लोग करके देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर आप लोग कर सकते हैं। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। देखिए उसी प्रकार तीसरा प्रश्न भी दिया है, यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ जोड़ और माइनस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ घटाओ, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो 18 + 10 × 20 और माइनस के 8 और फिर भागा 6। तो आप लोग जानते हैं जब समीकरण में तो जहाँ ब्रैकेट रहता है पहले उसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व, तो जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए सारा जब आप लोग सॉल्व करते जाएंगे तो चलिए देखते हैं। 18 दिया है, प्लस का अर्थ गुणा है तो गुणा कर देते हैं। अब 10 गुणा का अर्थ, तो यहाँ पर देखते हैं गुणा का अर्थ कहाँ पर है, तो देखिए गुणा का अर्थ, प्लस का अर्थ गुणा है तो यहाँ पर गुणा हो गया। अब गुणा का अर्थ जोड़ है तो यहाँ पर जोड़ कर देंगे। ठीक है, अब 20 कर देंगे, 20 अब इसे घेर देंगे यहाँ इधर से भी। अब बच्चा माइनस, तो माइनस का मतलब अर्थ देखिए, माइनस का अर्थ भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर अब भाग कर देंगे। तो यहाँ पर जब भाग करेंगे तो 8 कर देंगे, 8 करने के बाद 6 कर देंगे। अब जब इसे आप लोग जोड़ेंगे घटाएंगे, समीकरण आपको मालूम ही होगा, तो जब आप लोग इसे करेंगे तो कितना होगा, तो चलिए हम आपको बता दें। जब सारा आप लोग कर देंगे तो लास्ट में बचेगा, जब आप लोग समीकरण सॉल्व करेंगे तो 19 आंसर आएगा आप लोग का। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए कथन है और निष्कर्ष बताना है। तो सी और एच के बीच देखिए एच बड़ा दिखाई दे रहा है और एच ए के ए बड़ा दिखाई रहा है। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं, तो जब देखेंगे तो सारा समीकरण इसको भी सही है, ये गलत हो गया है। इसी प्रकार देखिए इसमें भी गलत हो गया है। तो देखिए आप जब इस तरह के देखेंगे तो गलत पूछ रहा है, तो इसी प्रकार बताना है आपको। तो देखिए सी बड़ा है, इसमें भी बड़ा था लेकिन इधर हुआ था, तो इसी प्रकार आप लोग सी और ए को देखेंगे तो सी बड़ा है लेकिन इधर लगा है। इसी प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो 7वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें तथा बाएं से 20वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो जब अगर इस तरह आप लोगों को प्रश्न में पूछा जाए तो आपको करना क्या है, 12 + 20 कर देना है। तो जब 12 + 20 करेंगे तो कितना होगा, तो 32 होगा। तो 32 हो जाएगा ना। तो 32 का जब आप लोग आधा करेंगे तो 16 होगा। तो 16 पे कौन सा अक्षर आता है, तो पी आता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो देखिए 8वां नंबर प्रश्न भी उसी प्रकार पूछ रहा है जैसे 7वां पूछा था। 8वां पूछ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें तथा दाएं से 24वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो बताइए। तो आप लोग करना क्या है, 24 + 6 करना है। तो जब 24 + 6 करेंगे तो 30 होगा। जब 30 का आधा करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15 पे कौन सा अक्षर आता है, तो ओ आता है ना 15 पे। तो ओ इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर।
अब इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। 2 प्रश्न है इसमें,